बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। The most important and solved MCQs of Principles of Economics by Ehsan Khan from Principles of Economics, lecture number 3. Price and output determination, solved multiple choice questions, chapter 6. MCQ number 1, buyers and sellers under perfect competition. अनलिमिटेड, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनलिमिटेड यानी कि ख़रीदार और फ़रोख्तकार मुकम्मल मुकाबला की मंडी में कितने होते हैं? अनलिमिटेड, बेशुमार। इनको हम ये काउंटलेस होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लास्ट ऑप्शन नंबर 2 का डी। नंबर 3, स्लोप ऑफ एमसी एंड एमआर एट इक्विलिब्रियम। एमसी और एमआर जो कर्व हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैं, उनके स्लोप्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, बी ऑप्शन, इक्वल होते हैं। देयर इज़ सेम प्राइस इन द मार्केट, एक ऐसी मार्केट के जिसमें कीमत जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है, तो वो मार्केट हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन इसके मुताबिक नंबर 5 पे हमारे पास सी ऑप्शन, बोथ। लेकिन स्टूडेंट्स आप इसका ख्याल कीजिएगा, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज़ आल्सो नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइस, परफेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका चीज़ की पैदावार, उसकी रसद या उसकी कीमत पे जो कंट्रोल है, इख्तियार है, वो मुकम्मल होता है, परफेक्ट होता है। नंबर ऑफ़ फर्म्स इन मोनोपली 1 सिंगल फर्म होती है मोनोपली मार्केट स्ट्रक्चर में, मोनो का मतलब ही एक है। न्यू फर्म कैन नॉट एंटर इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में नई फर्म एंटर नहीं हो सकती। किस इंडस्ट्री में? मोनोपली केस में, नंबर 8 पे। नंबर 9, फर्म एंड अर्न्स इन द लॉन्ग रन अंडर मोनोपली, एक फर्म मोनोपली के लॉन्ग रन में क्या प्रॉफिट कमाती है? तो वो है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। रेवेन्यू कर्व्स ऑफ द फर्म अंडर मोनोपली, मोनोपली में रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं जी? लास्ट डी ऑप्शन, नेगेटिवली स्लोप्ड। नंबर 11, मोनोपली इज़ ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन, डी ऑप्शन। नंबर 12, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपली इज़ लेस दैन यूनिट। मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में यानी कि इजारादारी में हमारे पास जो रेवेन्यू कर्व्स हैं, डिमांड कर्व्स हैं, वो लेस इलास्टिक होते हैं। नंबर 13, ए फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम वेयर, डी ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। नंबर 14, ऑल दी फर्म्स प्रोड्यूस सेम गुड्स इन द मार्केट, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन के जिसमें तमाम फर्म्स एक जैसी ही चीज़ें प्रोड्यूस करती है, तो उसका नाम हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। एंट्री ऑफ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन फ्री, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट की। कोई फर्म जब चाहे मार्केट में आ सकती है और जब चाहे मार्केट को छोड़ के जा सकती है। नेक्स्ट इज़ चैप्टर 4, फैक्टर्स प्राइसिंग, आम लीन के मुआवजे। फर्स्ट MCQ, JB क्लार्क प्रेजेंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इन 1890, यानी कि JB क्लार्क ने नज़रिया मुख्तम पैदावारी कब पेश किया? 1890 में। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन इनटू प्राइस, यानी कि आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4, आम लीन पैदाइश कितने हैं? 4 हैं, आपको पता है, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, जिसको हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। MCQ नंबर 4, डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिराइव्ड, यानी कि आम लीन पैदाइश की जो तलब होती है वो माखूज़ तलब है, ड्राइव डिमांड है,
इससे मुराद ये कि हम आमलीन की जो डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनकी डिमांड करना पड़ती है। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिराइव्ड डिमांड है। वेज रेट इज़ रिवार्ड ऑफ लेबर, वेजेस जो है वो हम लेबर को पे करते हैं। अदर नेम ऑफ मॉडर्न थ्योरी इज़ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। जी, नंबर 6 पे हमारे पास जो MCQ है, अदर नेम ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ थ्योरी ऑफ रेंट। ये इसका आंसर नहीं है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि सी ऑप्शन हमारे पास है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। नेक्स्ट सेट में फर्स्ट MCQ, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन दी लॉन्ग रन। सी ऑप्शन, लॉन्ग रन अरसा तवील में सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो वेरिएबल होंगे। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कुछ फिक्स्ड हैं। डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, इस अरसे को हम नाम देते हैं शॉर्ट रन। नंबर 3 हमारे पास, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल कासिबु हबीबुल्लाह। हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है लेबर, यानी कि हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त कहा गया है इस्लाम में। विच वन इज़ नॉट लैंड, ज़मीन कौन सा नहीं है इनमें से, तो इसमें देखें रेन है, माउंटेन्स हैं, डैम है, रिवर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ज़मीन से मुराद ना सिर्फ जगह है बल्कि कुदरत के मुफ्त जो अतियात हैं, तहाइफ हैं, वो भी ज़मीन के कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, जो रेन है, बारिश है, ये भी कुदरत की तरफ से है। माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ये भी कुदरती हैं। रिवर, दरियाओं की बात करें, दरिया की बात करें तो ये भी कुदरती हैं। लेकिन डैम जो है वो इन तीनों से ज़रा मुख्तलिफ है, इन चारों में से डैम जो है वो मुख्तलिफ है, मैन मेड है, इसलिए वो ज़मीन नहीं है। रिवर, सी एंड फॉरेस्ट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड। ये सारे कुदरती वसाइल हैं, कुदरत के मुफ्त तहाइफ हैं, अतियात हैं, तो ये ज़मीन के कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड। ज़मीन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन आमले पैदाइश है। विच वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जो ऑफिस है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसमें हम बात करते होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफिस जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़, इसमें हमारे पास जो है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बोथ। तो स्टूडेंट्स नंबर 8 पे आपको थोड़ा सा ये जो नज़र आ रहा है सी ऑप्शन, बोथ, ये दोनों ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करना होता है और प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो सी ऑप्शन बोथ जो है नंबर 8 के लिए वो आप सिलेक्ट करेंगे। विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस, कौन सा फैक्टर है कि जो प्रॉफिट और लॉस के लिए जिसकी मेन जो जिम्मेदारी होती है, तो वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस इन बिज़नेस, यानी कि तंजीम जो होती है जिसने ज़मीन, मेहनत और सरमाए को मिक्स करना होता है, नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी उसी की होती है। रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवार्ड्स हैं वो क्या है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 10 पे रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको हम कहते हैं। उसके बाद ये अगर हम बात करें नंबर 11 की, रिवार्ड ऑफ कैपिटल इज़, नंबर सी, इंटरेस्ट। नंबर 11 के लिए रिवार्ड ऑफ कैपिटल इज़ इंटरेस्ट। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ ए ऑप्शन फिक्स्ड। नंबर 12 सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि ज़मीन की जो रसद है वो नंबर ए हमारे पास है वो फिक्स्ड है, वो साकन है। जी, नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी अपलोड की जाएगी। इसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स में से उनके बारे में होगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इन MCQs को रिपीट कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो ये आपके MCQ पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अल्लाह हाफिज़।